नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रामनिवास मेहरा के साथ। साथियों, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम प्रारंभ की गई है, उसमें आवेदन करने से संबंधित मैंने आपकी सहायतार्थ पहले ही इस चैनल पर वीडियो अवेलेबल करवा दिए हैं। यदि आपको आवेदन करना है तो चैनल पर उपलब्ध वीडियो की आप सहायता ले सकते हैं, जिनके लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल करवा दूंगा। अब बात करते हैं साथियों आज के वीडियो की। तो इसमें हम बात करेंगे कि बहुत से साथियों को जो हमारे पेंशनर्स है या एक घर में एक से अधिक जॉब में है, उनको आरजीएचएस में रजिस्ट्रेशन करने में समस्या आ रही है। तो उससे संबंधित कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हमारे सामने आए हैं और ये जवाब हमें दिए गए। तो आज इस पर हम चर्चा करेंगे और यह भी बात करेंगे कि इसमें भी कुछ अभी जवाब मिलना बाकी है, तो वो जवाब भी हो सकता है शीघ्र ही हमारे सामने आएंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पेंशनर की एसएसओ आईडी क्या होगी? यदि एम्प्लॉय आईडी सेवा के समय बनी हुई है तो उसे ही कन्वर्ट करना है या नहीं बनानी है? ये बहुत से हमारे जो पेंशनर साथी है उनको ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसका जवाब यहाँ हमें दिया गया है कि पेंशनर की एसएसओ आईडी सिटीजन के आधार पर बनी हुई आईडी होगी। एक पेंशनर एम्प्लॉय आईडी से आरजीएचएस पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता, उसके लिए उसे नई एसएसओ आईडी बनवानी होगी। तो साथियों, यहाँ हमें जवाब दिया है वो क्लियर है कि आप यदि पेंशनर्स हैं तो आपको नई एसएसओ आईडी आपकी डिज़ाइन करनी है, वो उसी पर आपका रजिस्ट्रेशन होगा। यहाँ हमें संपूर्ण प्रक्रिया बताई गई है कि किस तरह आपको नई एसएसओ आईडी सिटीजन विंडो के माध्यम से जनरेट करनी है। और हाँ साथियों, यदि आपको समस्या आती है नई एसएसओ आईडी सिटीजन विंडो से जनरेट करने में, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में अधिक से अधिक कमेंट कीजिए, मैं आपकी सहायता तो नया वीडियो जारी कर दूंगा। लेकिन साथियों, यहाँ एक समस्या और हमारे सामने क्रिएट हो जाती है कि जो हमारी आईडी सर्विस के में ही बनी हुई थी, अब उसका क्या होगा, उसे कैसे डिलीट करें, ये जवाब हमें यहाँ नहीं मिल पाया है। अब आगे हम बात करते हैं, यदि एक जन आधार फैमिली में कोई पेंशनर है एवं उसके बेटे बेटी में से कोई भी सरकारी कर्मचारी है, तो क्या रजिस्ट्रेशन एक जन आधार से हो सकता है? तो यहाँ हमें आंसर दिया गया है जी नहीं। इस स्थिति में बेटा बेटी को पृथक से जन आधार बनवाना होगा। तो साथियों, यदि आपकी फैमिली में पेंशनर्स भी है और आप गवर्नमेंट जॉब में हो या आपके परिवार का कोई गवर्नमेंट जॉब में है, तो उनको नया जन आधार बनवाना होगा। लेकिन समस्या यहाँ आएगी, आप ई मित्र से संपर्क करें और उनसे पूछें कि क्या एकल व्यक्ति का जिसकी शादी नहीं हुई है उसका भी जन आधार बन सकता है क्या? इसका समाधान आपको ई मित्र ही कर पाएगा, क्योंकि हमारे बहुत से साथी ऐसे हैं जिनका गवर्नमेंट जॉब तो है लेकिन उनकी शादी नहीं हुई है, उनके परिवार नहीं है, तो क्या उनका नया जन आधार बनेगा या नहीं? इस समस्या का समाधान आप ई मित्र से ले सकते हैं। आगे यहाँ दिया गया है तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, पति पत्नी दोनों पेंशनर है, उन्हें अलग रजिस्ट्रेशन करवाना है पर जन आधार एक ही है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि पति पत्नी यदि दोनों पेंशनर है और उनके पास जन आधार एक ही है, तो उस स्थिति को यहाँ क्लियर किया गया है। यदि पति पत्नी दोनों पेंशनर है और वो अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो एक ही जन आधार कार्ड से आरजीएचएस पर अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। यह उनके लिए समाधान है। और यदि वो दोनों अलग अलग करवाना चाहते हैं तो एक ही जन आधार से हो जाएगा, उनको नया जन आधार जनरेट करवाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ प्रश्न नंबर 4 हमें दिया गया है, किसी परिवार में पति पत्नी दोनों में से एक सर्विस में है एवं एक पेंशनर या दोनों सरकारी कर्मचारी है या दोनों पेंशनर है, तो पृथक रजिस्ट्रेशन होगा या एक ही रजिस्ट्रेशन होगा? ये महत्वपूर्ण बिंदु है साथियों। यहाँ बहुत से साथियों को हमारे प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका आंसर हमें दिया गया है, यदि एक जन आधार फैमिली में एक पेंशनर है और एक सरकारी कर्मचारी है या दोनों सरकारी कर्मचारी है या दोनों पेंशनर है, तो कोई एक आरजीएचएस पर रजिस्ट्रेशन करके अन्य को आरजीएचएस फैमिली में आवश्यक सूचना देकर रेडियो बटन द्वारा सम्मिलित कर सकता है। इसके लिए पृथक से रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। साथियों, इससे संबंधित मैंने आपके लिए एक पृथक से वीडियो भी जारी कर रखा है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कि यदि आपके एक से अधिक फैमिली में गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो आपको वहाँ रजिस्ट्रेशन करने की संपूर्ण प्रक्रिया बताई गई है। आप उस वीडियो की सहायता ले सकते हैं, आपको पृथक से रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे बात करते हैं हम 5वें नंबर का जो क्वेश्चन यहाँ क्लियर किया गया है, क्या एक जन आधार का आरजीएचएस में रेगुलर एम्प्लॉय पेंशनर और चिरंजीवी योजना में उपयोग हो सकता है? तो साथियों, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। आपके पास
जन आधार एक ही है, तो आप RGHS और चिरंजीवी योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो उसका यहाँ आंसर दिया गया है जी नहीं। RGHS का लाभार्थी बनने के लिए कार्यरत कर्मचारी एवं पेंशनर को अलग जन आधार कार्ड बनवाना होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जन आधार कार्ड अलग अलग होगा, उससे चिरंजीवी योजना में आवेदन नहीं कर पाएंगे। चिरंजीवी योजना सरकारी कर्मचारी एवं पेंशनर पर योजना लागू नहीं है, ये केवल RGHS का लाभ ले सकते हैं। आपको ध्यान देना है कि ये योजना जो चिरंजीवी योजना है वो पेंशनर्स और सरकारी कर्मचारी पर लागू नहीं है, आपको इसमें आवेदन नहीं करना है। इसमें अगला बिंदु हमें दिया गया है, जिन्होंने गलती से मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, भूल सुधार कैसे होगी। तो साथियों, यदि आप राजस्थान राज्य के सरकारी कर्मचारी हैं या पेंशनर्स हैं और गलती से आपने चिरंजीवी योजना में आवेदन कर दिया है, तो आपको क्या करना है, जिन्होंने गलती से मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, उन्हें चिरंजीवी योजना में अपना रजिस्ट्रेशन विलोपित करवाना होगा। इसके लिए वे चिरंजीवी योजना के सहायता केंद्र पर संपर्क करें। आपको चिरंजीवी योजना से आपका नाम डिलीट करवाना होगा। इसके लिए उन चिरंजीवी योजना के सहायता केंद्र से आपको संपर्क करना है, उनके हेल्प डेस्क से संपर्क करना है और आपको वहां से आपका आवेदन डिलीट करवाना होगा। अब यहाँ 7वां बिंदु है साथियों, जन आधार में राशन कार्ड की जगह अन्य प्रमाण पत्र पर विचार चल रहा है, क्योंकि वर्तमान में नए राशन कार्ड बनने बंद हैं। तो साथियों, यहाँ जवाब दिया गया है, जन आधार बनवाने के लिए राशन कार्ड जरूरी नहीं है। आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपका राशन कार्ड आवश्यक नहीं है। यदि आप जन आधार नया डिजाइन करवाना चाहते हैं या नया बनवाना चाहते हैं तो वहाँ आपको राशन कार्ड की आवश्यकता नहीं है। आप बिना राशन कार्ड के भी जन आधार के लिए पंजीयन करवा सकते हैं। मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि जन आधार बनवाने के लिए राशन कार्ड की किसी तरह से कोई आवश्यकता नहीं है। आप अन्य दस्तावेज के आधार पर आपका जन आधार बनवा सकते हैं। उम्मीद है साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आपके मन में चल रहे RGHS से संबंधित कुछ समस्याओं के समाधान होंगे और कुछ के समाधान अभी जैसे ही और कुछ नए निर्देश आते हैं मैं आपकी सहायतार्थ हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। जैसे ही नए निर्देश और या नई कोई जानकारी आएगी मैं चैनल पर आपकी सहायता शीघ्र से उपलब्ध करवाने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं इसी तरह की जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।